आज बच्चों हम आपका 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव्स। बैक वाली वीडियो के अंदर आपने डिस्कस किया था डोबेराइनर ट्राइड्स। फर्स्ट हमने उसके अंदर डिस्कस किया था बेटा 30 एलिमेंट थे और आपका ट्राइड्स का नियम था। और इसके अंदर देखेंगे हम आपके 56 एलिमेंट हैं और ये आपका अष्टक का नियम न्यूलैंड ऑक्टेव्स, जो न्यूलैंड के अष्टक का नियम था आपका बेटा इसके अंदर एक्सप्लेन करता है। क्या बेटा आपके जो एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर देखो बेटा इसकी टेबल थी एक, हाइड्रोजन, लिथियम, आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद बेटा फ्लोरीन, आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम। ये टेबल इन्होंने दी थी, हम कंप्लीट टेबल नहीं लिख रहे, जितनी हमने यूज करनी है। जो आपका ऑक्टेव्स का रूल था आपका कैल्शियम तक अप्लीकेबल हुआ था, हम कैल्शियम तक इसको याद रखेंगे बेटा, ठीक है। इसके अंदर क्या था, अगर आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है तो जो 8th एलिमेंट है, एवरी 8th एलिमेंट की, मान लो आपका ये फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। आप इसको ही फर्स्ट मान सकते हो, बोरोन को। चल क्या पता, तो आपका 8th एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चल क्या पता बेटा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी दूसरे एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। आपको पता होगा बोरोन और एल्युमिनियम, यहाँ पर देखो बोरोन है, एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर 5 और 13। पहली सेल में 2 आते हैं, दूसरी में 3। इसमें देखो पहली सेल में 2 8 3, तो दोनों की लास्ट सेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे ही पता हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू आपके इन दोनों एलिमेंटों की क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। बट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। ये आपकी पहले टेबल आई थी बेटा मेंडलीव से भी, न्यूलैंड की। तो अब इसके अंदर हमने ये याद रखना है, एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब आपका बेटा इसको हमने इस तरीके को यूज नहीं कर सकते, वैसे इससे ही पता चलता हमें बेटा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन, व्हेन द एलिमेंट are arranged in increasing order of atomic mass। इस टेबल को जब अरेंज किया गया बढ़ते क्रम में एटॉमिक मास के ऊपर किया गया था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं आपका एटॉमिक मास क्या बेटा, बढ़ता है। तो बढ़ते एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोजन वाज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका एटॉमिक मास क्या है, बढ़ता है। और क्या देखें, द एटॉमिक मास of every 8th element are similar property in first element। ध्यान दें भाई, जो एवरी 8th एलिमेंट था उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट के साथ में। ये आप देख सकते हो बेटा, आपको बताता है बेरिलियम को फर्स्ट मानोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो मैग्नीशियम आपका 8th एलिमेंट है,
बेरिलियम की और मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी होएगी। इसी प्रकार इसको फर्स्ट मानोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कैल्शियम की भी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। इसके आगे के जो एलिमेंट थे उन पे ये ला आपका एप्लीकेबल नहीं हुआ, चल गया पता। और इसके टाइम पर हम यह ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं बेटा, एक पॉइंट अपने पास से जोड़ के, रिमेंबर दैट नोबल गैस आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। इसके टाइम पर रिमेंबर दैट नोबल गैस आर नॉट डिस्कवर्ड, जब ये एलिमेंट अरेंज किए गए नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये था आपका बेटा न्यूलैंड ऑक्टेव्स। सबसे मेन बात क्या है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रखा गया और आपका एवरी एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसको मानते हो तो आपका एट्थ एलिमेंट ये है, इन दोनों की क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टी थी। आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। एक फर्स्ट इसको मान लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों एलिमेंटों की सिमिलर प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी देखते हैं लिमिटेशन बेटा। इसके टाइम पर 56 एलिमेंट थे। हम देखेंगे बेटा लिमिटेशन, कमियां क्या क्या थी। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। फर्स्ट, दिस लॉ was applicable only up to कैल्शियम। यह ला ओनली, इसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी, दिस ला वाज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यह ला आपका अप्लीकेबल था कहाँ तक, सिर्फ कैल्शियम तक। आपको कैल्शियम तक टेबल लिख के मैंने दिखाई थी। अब आपका सेकंड बेटा, इन्होंने बोल दिया नेचर के अंदर ओनली आपके एग्जिस्ट करते हैं 56 एलिमेंट, तो हम लिख सकते हैं ही एज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। इन्होंने बोल दिया नेचर के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट है। कुछ टाइम बाद नए एलिमेंटों की भी डिस्कवरी हुई, ये आपका लॉ जो इन्होंने बात कही थी फेल हो गया। नेक्स्ट भाई थर्ड, नोबल गैस आर नॉट इंक्लूड इन दिस रूल। इस रूल्स के अंदर, इस लॉ के अंदर आपकी नोबल गैस इंक्लूड नहीं थी। उस टाइम पर इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में इनकी डिस्कवरी हुई थी। फोर्थ भाई, जो ये आपका लॉ था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ओनली लाइटर एलिमेंट के ऊपर, हल्के तत्वों के ऊपर अप्लीकेबल हुआ था। तो लाइटर एलिमेंट के ऊपर अप्लीकेबल था, हेवियर के ऊपर वर्क नहीं किया। दिस लॉ was not applicable heavier एलिमेंट। यह ला आपका अप्लीकेबल नहीं था किसके ऊपर भाई, हेवियर एलिमेंट के ऊपर, बड़े तत्वों के ऊपर आपका ये वर्क नहीं करता था, हम ऐसे बोल सकते हैं। सिर्फ जो आपके लाइटर एलिमेंट थे उनके ऊपर क्या करता था, ये वर्क करता था, काम करता था। ये आपकी चार जो लिमिटेशन थी इनको अच्छे से हमने याद रखना है। नेक्स्ट वाले थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।